तो देर नहीं करें, हम आपके लिए बेहतर काम करके देने का काम करते हैं और हमारे पास 100% ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने जितने भी रजिस्ट्रेशन करवाए, जितने भी हम लोगों ने काम लिए, उनको हमने करके दिया आज तक। नमस्ते, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं Pernoser.com। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी मैरिज ब्यूरो यानी कि शादी के लिए रिश्ता बताने का काम करती है। आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा है, ये बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं कि अनाथ आश्रम से हमारे पास कॉल आ रहा है, या अनाथ आश्रम वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं, या कोई मंदिर वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं कि हम लोग शादी कराएंगे, आप 251 रुपया या 501 रुपया का चार्ज पे कर दीजिए। तो वैसे कस्टमर से मैं आज बात करने के लिए आया हूँ कि अगर आपके पास कोई मंदिर से कॉल आ रहा है, बहुत सारे मंदिर वाले कॉल करते हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बट मुझे पता है कि मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं जो कि नेगेटिव कमेंट होने वाले हैं कि तुमने ऐसा क्यों बताया या तुमने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ बट हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हमारे पास कॉल करते हैं या हमारे पास विजिट करने आते हैं, सामने से बैठ के बात हम लोग करते हैं। तो उनका कहना होता है कि हमने बहुत सारे जगह पे मैंने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख रुपए तक मैंने मैरिज के नाम पे पैसा हमारे साथ फ्रॉड हुआ। मैंने मंदिर के नाम पे पेमेंट किया, मेरे को लड़की का गहना खरीदने के लिए पेमेंट लिया गया, मेरे को लड़की का साड़ी कपड़ा खरीदने के लिए पेमेंट लिया गया। बट अनाथ आश्रम के नाम पे इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में। तो अनाथ आश्रम का फ्रॉड करने का नॉर्मल तरीका है, जैसे कि मैंने कस्टमर से ही सीखा है, कस्टमर ने मेरे को बताया है। बहुत सारे कस्टमर हमारे पास विजिट करने के लिए आते हैं, जैसे कि आपको बताइए कि हम लोग कस्टमर को सामने से मिलने के लिए बोलते हैं और सामने से मिलकर बात करते हैं। बातचीत करके अगर उनको समझ में आता है तभी वो कस्टमर हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना काम हमें देते हैं और हम लोग उनके लिए काम करके देने का काम करते हैं। तो कस्टमर का ही बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं तो उनका यही सवाल है या यही उनके मन में रहता है कि यार बहुत सारे हमारे साथ फ्रॉड हो गया, यार आप भी क्या है, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो कॉमन फ्रॉड आजकल चल रहा है मार्केट में, जो मंदिर के नाम पे या अनाथ आश्रम के नाम पे। तो आपके पास कोई कॉल आता है कि भाई मैं फलना अनाथ आश्रम से बात कर रहा हूँ, कोई अनाथ आश्रम का वो लोग नाम लेंगे कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराइए, 251 रुपया का नॉर्मल चार्ज है जो कि रजिस्टर्ड चार्ज है, वो आप कराइए, हम आपका शादी करा कर देने का काम करते हैं। कस्टमर को लगता है यार अनाथ आश्रम, कस्टमर भी सोच में पड़ता है कि अनाथ आश्रम, तो अनाथ आश्रम के लोग जो लड़का है या लड़की है उनको शादी करने के लिए तो कौन करता होगा। उनको लगता है कि शायद ये सही बोल रहा है, अनाथ आश्रम से है क्या, 251 रुपया में क्या ही कर लेगा। 251 रुपये के नाम पे वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहीं से उनका फ्रॉड का ट्रैप चालू होता है। 251 आप वहाँ पे पेमेंट किए, 251 के बाद वो लोग आपको कुछ लड़के का फोटो दिखाएंगे, उसमें से कोई एक लड़की का फोटो अगर आप सेलेक्ट करते हैं, फिर वो बोलते हैं ठीक है हम आगे बात करते हैं। फिर सेम चीज़ आपको फाइल आगे बढ़ाने के नाम पे कि फाइल वहाँ पे आपका क्लियर नहीं हुआ है, आपके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, आपके पैन कार्ड में प्रॉब्लम है, आपके आधार कार्ड पे कोई लोन चल रहा है, इसके लिए आपका आधार कार्ड, आपने बहुत सारे मैरिज ब्यूरो में इंक्वायरी की है जिसकी वजह से आपका आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, आपको रिश्ता नहीं बताया जा सकता है। इसको खुलवाने के लिए या इसको अनलॉक कराने के लिए आपको अलग 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 कैटेगरी बताकर आपसे फ्रॉड के लिए अलग अलग अमाउंट चार्ज किया जाता है। कुछ लोग जैसे कि आपको बोलेंगे कि आपका फाइल हमारे सीनियर के पास फंस गया है, 1000 रुपया पे कीजिए, 1100 पे कीजिए, हम आपका काम कर देते हैं। आपको लगता है यार रिश्ता तो करवा रहा है, ऊपर से ये अनाथ आश्रम से है या किसी मंदिर या किसी ट्रस्ट का नाम लेकर वो लोग कॉल करते हैं कि मंदिर से है, ट्रस्ट से है, तो फिर शायद मेरा काम करवा दें, 1100 रुपये दीजिए फाइल चालू करवाने के लिए। फिर वो कॉल करते हैं कि आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, आपने आधार कार्ड पर लोन लिया था, इसके वजह से आपका रिश्ता नहीं हो रहा। मुझे ये समझ नहीं आता है कि भाई मैंने लोन लिया है अपने आधार कार्ड पे या अपने नाम से लोन लिया है, तो उस लोन का मेरे मैरिज से क्या लेना देना है। बट ये चीज़ कस्टमर नहीं समझते हैं, उसमें आप कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आधार कार्ड पे आप लोन लिए, आपका शादी नहीं हो सकता है, जिसके लिए आप इसको सही कराने के लिए 2000 रुपये पे करेंगे, 2100 पे करेंगे, फिर हम आपका आधार कार्ड सही करेंगे। लोग चलते हैं चलो भाई ये शायद हम लोन लिए हैं, या बहुत सारे मैरिज ब्यूरो में इंक्वायरी कर रहे हैं तो मेरा आधार कार्ड शायद ब्लॉक कर दिया। अरे भाई किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि आपका आधार कार्ड कोई ब्लॉक करे मैरिज के लिए। इवन मैरिज के लिए आपका आधार कार्ड से कोई मतलब ही नहीं है। आपके आधार कार्ड पे आप लोन चला रहे हैं या आपका आधार कार्ड कोई ब्लॉक किया है, पहला चीज तो ये आप ये समझिए कि आपका आधार कार्ड कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। आपका आधार कार्ड सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी ही ब्लॉक कर सकती है, या आप चाहे तो अपना आधार कार्ड ब्लॉक अनलॉक आप यूआईडी के पोर्टल पे जाकर लगा सकते हैं। बट कोई भी अलग अथॉरिटी जो मैरिज ब्यूरो के नाम से बोलती है या लोन के नाम से बोलती है, वो आपका आधार कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकता। ये क्लियर सी बात है। बट कस्टमर इसमें फंस जाते हैं, आधार कार्ड को सही कराने के लिए आपको पेमेंट कर देता है। दूसरा चीज, आगे बढ़ते वो लोग आगे बढ़ने पे फिर बोलते हैं कि यार अनाथ आश्रम से लड़की तो हम आपको पसंद करवा दिए,
और लड़की से शादी करने के लिए लड़की को तो हम लोग ऐसे लेकर आएंगे नहीं, लड़की के लिए शादी का जोड़ा खरीदना है, भैया उसके लिए आप 10,000 11,000 का पेमेंट कराइए। कस्टमर बोलता है कि चलो अनाथ आश्रम की लड़की है, उसको करने धरने वाले कोई है नहीं, तो उसको कपड़ा, शादी के लिए कपड़ा तो चाहिए ना, साड़ी हुआ, गहने हुआ, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए कस्टमर लगता है ये जेन्युइन बात बोल रहा है क्या, उसके लिए भी वो लोग पेमेंट कर देता है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद वो लोग बोलते हैं ठीक है, अब शादी करने के लिए हम लोग आप ही के एरिया में आते हैं, आप यहाँ नहीं आइए, हमारे मंदिर में नहीं आइए या अनाथ आश्रम नहीं आइए, हम आपके एरिया में लेकर आते हैं पार्टी को, लड़की को। तो हम लोग आएंगे, लड़की आएंगी, लड़की की 1-2 सहेलियाँ आएंगी, फिर हमारे सीनियर पर्सन आएंगे जो अनाथ आश्रम के ऑनर हैं वो आएंगे, या जो केयर टेकर है, जो भी चीज़ें वो लोग बोलते हैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश बोलते हैं, वो आएंगे, जिसके लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। कस्टमर वहाँ पे करता है, फिर गाड़ी खराब हो गया वहाँ पे करता है, ये नॉर्मल, ये सिलसिला चलते चलते आप कब आपका 251 से कब आपका 2.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है आपको खुद पता नहीं चलता है, और आपको हर बार जेन्युइन लगता है कि यार ये बात सही बोल रहा है, ये बात सही बोल रहा है। उसके बाद गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी खराब हो गया, उसके बाद पेमेंट अगर आप नहीं करते, अगर आपको लगता है कि फ्रॉड कर दिया, तो आपको एक अलग से कॉल आएगा कि मैं फलाना थाने से बात कर रहा हूँ या यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर कंप्लेन है कि आपने अनाथ आश्रम के बच्चे से शादी करने के लिए बोले, वो लोग आपके पास जा रहे हैं और आपकी वजह से उनका गाड़ी खराब हो गया है, अब आपके ऊपर कंप्लेन हो गया है, कंप्लेन है तो आप थाने में आइए। कस्टमर यहाँ डर जाता है, भाई मैं तो सच में मैंने रिश्ता के लिए लड़की बुलाया और उसका गाड़ी खराब हो गया, मैं गाड़ी उसका बनवाया नहीं, तो शायद कंप्लेन कर दिया थाने के चक्कर में, और उससे डर भाई भैया मेरा केस उठा दीजिए, केस को ख़त्म करा दीजिए, कुछ पैसा ले दे काम, वहाँ पे आप मोटा रकम 20,000 25,000 50,000 जैसे आप कस्टमर है उसके हिसाब से वहाँ पे पैसा वो लोग लूट लेता है। तो ये सब मार्केट में चल रहा है। आपसे अनुरोध है कि ये सब से बचें। आपको अगर किसी भी मैरिज ब्यूरो से कॉल आता है या मैसेज आता है कि भैया हम आपके लिए शादी कराने के लिए काम करते हैं, हम आपके लिए रिश्ता देने का काम कर रहे हैं, तो आप उन पे कॉल पे ट्रस्ट ना करें। आप मैक्सिमम कोशिश करें कंपनी में विजिट करें, जो भी वो अनाथ आश्रम का नाम बता रहे हैं आप अनाथ आश्रम में बाकायदा जाएं, देखें समझे चीज़ को। अगर किसी वो मंदिर या किसी ट्रस्ट का नाम ले रहा है तो आप उस मंदिर में जाएं, देखें कि सच में वहाँ पर शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है तो ही आप अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये फ्रॉड लग रहा है या आपको हल्का से भी डाउट है, 10% या 1% भी डाउट लग रहा है उस पर, आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आप कमा रहे हैं और आपका पैसा कोई लूट के ले जाए बेहतर, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप भी खुद परेशान होते हैं, आपके परिवार वाले अगर आपके पैसे को लूट के लेकर गया तो आप अपने परिवार को भी प्रॉपर पैसा नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आप और आपके परिवार दोनों परेशान हो रहे हैं। तो बेसिक से कॉमन चीज़ है कि अगर आपको रिश्ता करना है, सच में रिश्ता करना है, तो मैक्सिमम आप अपने लोकल कोई भी अथॉरिटी के पास जाए जो मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, उनसे ऑनलाइन बात करें या ऑफलाइन उनके ऑफिस विजिट करें, सामने से देखें समझें। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन काम कराएं, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर उनके झांसे में नहीं पड़े। तो आज का यही मुद्दा था मेरा कि बहुत सारे कस्टमर का ये सवाल या शिकायत था कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर क्यों ना हम अपने जो भी कस्टमर जो एक्चुअल फंस गए उनको तो छोड़िए, जो फंस गए वो तो फंस ही गए, लेकिन जो इन सब के ट्रैप में आने वाले हैं या आने के लिए या उनके पास कॉल ऐसा गया है, ऐसा बोला जा रहा है, तो भैया आप सतर्क हो जाए और आप सोचिए समझिए, उसके बाद ही पैसे आप कहीं में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको एक्चुअल में रिश्ता करना है तो आप अपने लोकल जो भी मैरिज ब्यूरो है वहाँ संपर्क करें, सामने से मिले, समझे चीज़ को, सही लगे तो ही आप अपना वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें या रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको सही नहीं लगता है तो फिर ये सब फालतू के चक्कर में नहीं पड़े, नुकसान आप ही का होगा। बाकी बात हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैं, हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। हम लोग ने 2020 से लेकर अभी तक लगभग 17 से 72 शादियाँ हम लोग ने ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। हमारे पास हर एक शादी का डेट किन से हुआ, पूरा एड्रेस हम लोग प्रॉपर मेंशन करके रिकॉर्ड में रखते हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो आप कभी भी आप हमारे पास विजिट करें। विजिट के लिए नॉर्मल आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट बहुत सारे कस्टमर के सवाल होता है कि अपॉइंटमेंट हम क्यों लेंगे, जब हम आ रहे हैं तो फिर अपॉइंटमेंट क्यों लेंगे। तो भैया अगर आप आ रहे हैं तो सारे कस्टमर जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग एक बार हमारे ऑफिस में विजिट कर लेंगे। तो सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होता है, ना हम किसी एक से बात कर पाएंगे ना सबसे बात कर पाएंगे। इसलिए हमारी कंपनी ने एक अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा है कि अगर आपको आना है तो आपके आने से एक दिन पहले आप हमें इन्फॉर्म करें कि भैया हम आने वाले हैं, सर हम आने वाले हैं, आप मेरे को एक टाइम दे दीजिए। हमारी कंपनी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम देगा, अपॉइंटमेंट देगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप आइए, सामने से मिलिए। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अगर ठीक नहीं लगता है
फिर हम लोग आने जाने का किराया भी आपका वापस करने का काम करते हैं। समय तो हम लोग आपका वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आने जाने में आपका समय लग रहा है वो वापस तो नहीं हो पाता है, बट हम आपका पैसा आने जाने का किराया जो भी लगता है हम आपको वापस करेंगे। तो देर नहीं करें, हम आपके लिए बेहतर काम करके देने का काम करते हैं, और हमारे पास 100% ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने जितने भी रजिस्ट्रेशन करवाए, जितने भी हम लोगों ने काम लिए, उनको हम लोग करके दिया आज तक। तो विजिट करें, या आप अपना बायोडाटा फोटो हमारे पास दें। बायोडाटा फोटो देने के बाद आप अपना बायोडाटा फोटो रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन होने के ठीक अगले 24 घंटे के अंदर हम आपके प्रोफाइल पे वर्क करके आपको रिश्ता देने का काम करेंगे। रिश्ता पसंद आता है तो आप उनसे शादी करते हैं। शादी आप अपने हिसाब से करते हैं। कोर्ट में करना चाहें कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, मंदिर में करना चाहें मंदिर कर सकते हैं। हम लोग आपके प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। अगर आपको हम लोग जो रिश्ता दिए आप उनसे सामने से मिलने के बाद अगर आपको रिश्ता पसंद नहीं आता है तो हम लोग आपकी इसी रजिस्ट्रेशन में दूसरा रिश्ता लाकर देने का काम करेंगे। तो घबराए नहीं, हम आपके लोकल हैं, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। या अगर आपको ट्रस्ट ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस आपको वीडियो के नीचे में दिख रहा होगा, या आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके आप प्रॉपर लोकेशन मांग सकते हैं ऑफिस का, कहाँ आए कैसे आना है, हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि आप सतर्क रहें, पैसा आपका है, आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।